त्याच्याशी विद्यासागरजी मुनींद्राय नवाचार भगवानशी समय सागरजी मुनींद्राय निर्यापक श्रमण परम पूज मुनीशी योग सागरजी मुनींद्राय अनर्घपद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। उद्यम करना शिव भरना है इसी भाव से आया हूँ दिव्य द्रव्य ना योग गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ वेद सिंधु को गुरु बनाया रोम रोम गुरु है बसते तन में होकर मन तेरे करके निजानुभव है जो करते गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता ओम रूम निर्यापक श्रमण परम पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निरोग सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निर्मोह सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निरामय सागर जी मुनींद्राय पूज मुनीषी निर्वीक सागर जी मुनींद्राय गुणानगर गौरव पूज मुनीषी निष्कंप सागर जी गुण सागर जी सदत्त सागर जी आदि धाई दीप पे विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि राज मुनीन्द्र वे नमा अनर्घपद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नमो सुमर्षि नमो सुमर्षि। गुना के अतिशयकारी चमत्कारिक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की तू मैन के चमत्कारिक आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव योग सागर जी के दर्शन करने गुनाह नगर जो आएगा हाँ गुनाह नगर जो आएगा। आज का दिन धन्य है धनतेरस नहीं है। आज पद्म प्रभा स्वामी छठवें तीर्थंकर का कौसंबी में जन्म हुआ था इसलिए ये धरा धन्य हो गई तो लोगों ने धनतेरस मान लिया। धन्य है आज वास्तव में सौभाग्यशाली है कि इस धन्य तेरस को पूज महाराज श्री के परम सानिध्य में मनाने का हम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज बाहर से बहुत सारे अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं जो कोई देव वंदना कर रहे हैं कई लोग गुरु वंदना कर रहे हैं। चलते हैं श्री राजेंद्र जी धनरसिया जी अजमेर से पधारे हैं संभवतः वे आ रहे होंगे। पूज्य निरोग सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था की माता जी बहन एवं पूरा परिवार यहाँ आया है कृपया पधारें। सागर से पधारे हैं बहुत सारे लोग और अशोक नगर से शैलेंद्र भैया सैलू जी श्रीमती रश्मि जी एवं उनके समस्त साथीगण कृपया पधारें और पधार कर पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सागर से बाहर से जो भी अतिथिगण आए हों और आज जिनका जन्म हुआ है उन्होंने अपना नाम धन्य कुमार लिख लिया अगर वह धन्य कुमार भी हो तो वो भी आ जाएं और आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल एकता का प्रतीक एक श्रीफल अर्पित करें और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें क्योंकि बहुत खुशियां इतनी खुशियां हैं कि जो हमने नवीन जगह क्रय की है 30 बीघा उस 30 बीघा नवीन जगह में इंद्रध्वज महामंडल विधान होने जा रहा है और आज से उस इंद्रलोक की रचना करने देवगण देवलोक से पधार चुके हैं। यानी सही कहें तो वहाँ टेंट आ गया है और टेंट लगना प्रारंभ हो गया है। समस्त क्रियाएं वहीं पर होंगी। इंद्रलोक बस रहा है। 458 जिन प्रतिमाएं आकर के वहाँ पर विराजमान होंगी और संभवतः पूज्य गुरु महाराज के चरण जब पड़ेंगे तो हो सकता है समस्त आहारचर्या का क्रम भी वहाँ हो जाए। संभवतः चलते हैं जो होगा सो होगा लेकिन अभी शास्त्र दान का समय है। अतिथिगण शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। धन्य कुमार जी सैलू भैया रश्मि जी एवं समस्त परिवारजन कृपया शास्त्र दान करें और हमारी बोले। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ है खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में कहाँ कहाँ कोई जगह ना खाली बाकी जन्म मरण ना हुआ जहाँ। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी
कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ है खुली। 21 तारीख को हम भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास पूर्वक पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मनाएंगे। समस्त कार्यक्रम इसी महावीर भवन में होगा। प्रातः 6:15 बजे से मंगलाष्टक चालू हो जाएगा। अभिषेक शांति धारा इसी महावीर भवन में होगी। महावीर स्वामी का निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा, निर्वाण कांड पढ़ा जाएगा। पूज्य महाराज श्री सभी महाराज श्री के धर्मोपदेश विशेष रूप से सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। महावीर भगवान का महामस्तकाभिषेक ऊपरी मंजिल पर जो हमारे प्राचीन गढ़ा वाली वेदी में महावीर स्वामी थे, उनका महामस्तकाभिषेक भी होगा। बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन माहौल बनाए रखिए जी सुनिश्चित है, क्योंकि निर्मोह सागर जी महाराज जैसे महान संत और योग सागर जी का संग गुना में विराजमान है। उनके चरणों में उपस्थित सब जन की ओर से सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से धर्म भावना को समझाने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रुत भक्ति कायु सर्गम करोमि हम। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। पद्म प्रभु भगवान के जन्म और तप कल्याणक महोत्सव की। आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। 3 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में अंतिम भावना धर्म अनुप्रेक्षा का वाचन चल रहा है, और आज की उपस्थिति को देखकर तो ऐसा लग रहा कि धर्म वास्तव में कोई नहीं करना चाहता। भले ही कितना भी धर्म बता दो, लेकिन ऐसा लग रहा उपस्थिति देख करके तो, यानी सब लोग इतने काम में व्यस्त हैं। घर की सफाई इतनी ज़्यादा चल रही कि किसी को फुर्सत भी नहीं है, मंदिर आने का भी टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख तो चाहता है, सुख की कामना भी करता है। वो सोचता रहता कि हमें सुख कैसे मिले, और सुख जहाँ से मिलना है उस काम को वह छोड़ देता है, अन्य कामों में लगा रहता है कि धर्म नहीं करेगा तो सुख कहाँ से आएगा। आज यही बात आपको अगली गाथाओं में आने वाली है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अणुव्रतों के बारे में कल आपको बताया गया होगा कि 5 प्रकार के अणुव्रत कौन कौन से हैं। तो वैसे तो यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन सबको खूब अच्छे से जानकारी होगी कि 5 अणुव्रत कौन से हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन में उनका पालन भी करते होंगे। तो 5 अणुव्रत कौन से हैं? तो पहला बताया अहिंसा, दूसरा बताया सत्य, तीसरा बताया अचौर्य, और चौथा बताया ब्रह्मचर्य, और 5वां बताया अपरिग्रह। लेकिन आज यदि हम देखें तो लास्ट वाले को तो सभी छोड़ देते। अपरिग्रह से कोई नहीं बचना चाहता, मतलब उसको तो सब परिग्रह में ही लगे रहते हैं। अभी आप लोगों के घर की सफाई चल रही, तो जो काम में नहीं आने वाला है सालों से रखा हुआ है,
लेकिन उसको भी हम क्या करते हैं, संभाल संभाल के रख लेते हैं, बचा बचा करके रख लेते हैं कि कहीं इसको अलग ना कर दे कोई धोखे से भी। तो उस वाले व्रत से तो हम नहीं बच पाते। बाकी तो और जीवन में अपने कर लोगे आप पालन, थोड़ा थोड़ा संयम भी अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे, और चोरी भी नहीं करोगे, ये भी छोड़ दोगे, सत्य भी एक सीमा तक तो बोलने लग ही जाओगे, और कुछ सीमा तक हिंसा भी छोड़ दोगे तो अहिंसा भी आने लगेगी। लेकिन अहिंसा भी पूर्ण रूप से नहीं जा पाती है। तो आज अगली गाथा में जो है वही आपको 5 अणुव्रतों के बारे में, एक एक व्रत के बारे में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अहिंसा व्रत, अहिंसाणुव्रत क्या है। तो उसी के लिए 2 गाथाओं के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य महाराज। जो बाबरे सदियो अप्पाण समम परम पिमन्नन्तो निंदन गर्हण जुत्तो परिहरमाणो महारंभे। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो हमने 5 आपको व्रत बताए थे, उनमें पहला जो है वो कौन सा है, अहिंसाणु व्रत है ना। तो अब अहिंसाणु व्रत यानी कह रहे हैं जो बाबरेई। तो जो बाबरेई का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यवहार करता है, जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है या आचरण अपने जीवन में लाता है, तो जो बाबरेई। और सदयो, सदयो का मतलब सच्चे भावों से, यानी जो व्यक्ति सच्चे भावों से जैसा व्यवहार करता है वैसा यहाँ पर, यानी श्रद्धा से। और अप्पाण समम परम पिमन्नन्तो, और क्या करता है, जो दूसरों को भी कैसा समझता है, अपने समान ही समझता है, कि जैसे हम हैं वैसा ही दूसरा जीव है, उसको भी कैसा, अपने समान समझ लेता है। और क्या कह रहे, निंदन गर्हण जुत्तो, और जो निंदा गर्हा आदि दोषों से रहित होता है। और परिहर माणो महारंभे, जो हिंसा, क्रोध और बड़े बड़े यानी जो हिंसात्मक जो कार्य हैं उनसे कैसा रहता है, वह हमेशा के लिए दूर रहता है। यानी जो सच्चा श्रावक होगा, जो धर्म से जुड़ा होगा, तो वह यहाँ पर आचार्य महाराज यह बताने का प्रयास कर रहे कि जो भी अच्छे काम होंगे उसको पल पल में ये बात ध्यान में आती रहती है कि इस चीज़ में कितनी हिंसा होगी, तो उससे वह बच बच करके अपने जीवन का निर्वाह करता रहता है। कि यदि श्रावक जीवन में दोष लगना स्वाभाविक बात है, साधु जीवन में भी लगते हैं, लेकिन जितना बचने का हम प्रयास करेंगे वही हमारा सच्चा धर्म है। जानबूझकर हिंसा करना बहुत कहाँ ले जाएगा ये तो नहीं मालूम। जैसे आज हमने महाव्रतों को स्वीकार कर लिया, हमें पता है कि चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, उसके बाद भी हम यदि वही कार्य यहाँ पर आकर के बैठ कर के कर रहे हैं तो इससे बड़ा पापी कोई नहीं है। भले ही हम आपकी नज़रों में साधु हैं, आप हमें पूज रहे, आप हमारे पैर पड़ रहे, पूजन कर रहे, सब कुछ कर रहे, मान सम्मान दे रहे, लेकिन यदि हमारे अंदर से वह
हिंसा, पांचों व्रत जो भी हैं, हिंसा है, सत्य है, चोरी है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह, यदि हमारे अंदर से ये भाव खत्म नहीं होते हैं तो समझ लो कि हमारा जीवन, साधु तो हैं लेकिन साधु सिर्फ दिखने के लिए हैं। यानी उसके लिए अपन एक दूसरी भाषा में कहें तो जैसे आप लोग कहते ना कि बहरूपिया रूप है ये, कि अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो ऐसा, तो आज जो आपको समझाया जा रहा है इसी के बारे में यही जानकारी दी जा रही कि जो व्यक्ति अपने दूसरों को अपने समान समझ करके व्यवहार करता है, तो जैसे आपके यहाँ पर कर्मचारी लगा है, काम करता है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप उसको भी अपने समान से मतलब थोड़ा भेदभाव तो आप रखोगे, लेकिन समय समय पर उसको सम्मान भी देते रहोगे। जैसे उदाहरण में आप लोगों के यहाँ हमने तो अभी पहली बार ही देखा कि मंदिर में, पाठशालाओं की जो भी आपके कार्यक्रम होते हैं, तो आप लोग मंदिर में जो भी माली है या जो भी व्यक्ति काम करता है उसका आप पूरी समाज के सामने भी सम्मान करते हो। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि हम भी उनको अपने समान समझ करके, भेदभाव नहीं किया, भेदभाव है लेकिन हमने अपनी नज़र में उनको भी वही सम्मान देने का प्रयास किया जो हम सामने वाले को दे रहे हैं। यानी जो एक उच्च व्यक्ति को दे रहे हैं, सम्मानीय व्यक्ति को दे रहे हैं, तो वह सम्मान हम उनको भी दे रहे हैं। सभी जगह ऐसा होता है लेकिन मंच से कोई भी ऐसा सम्मान नहीं करता। ये चीज़ हमने आप लोगों के यहाँ पर ही देखी। सब देते हैं, सब उनकी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनको वहीं पर जा कर के या बुला करके दे दिया जाता है। लेकिन सम्मान के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से क्या होता है, व्यक्ति भी, सामने वाला भी फिर अपने आप में सजग बना रहता है कि नहीं, हमें भी जब उनका इतना समर्पण हमारे प्रति है तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भी अपने सेठ के प्रति समर्पित रहेंगे और वह मन वचन काय तीनों से अपने सेठ की यानी अपने मालिक की सेवा करता है, क्योंकि वह भेदभाव नहीं कर रहा। और जहाँ भेदभाव आ जाता है तो वहाँ पर ये पांचों व्रत का पालन वो करने लगता, चोरी भी करने लगेगा, झूठ भी बोलने लगेगा, और ब्रह्मचर्य तो बात की बात है, और परिग्रह तो वो रखता ही है। तो धीरे धीरे वह क्या करता है, इन कामों में अपनी रुचि बढ़ा लेता है। और नुकसान किसका होता है, मालिक का ही होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। तो जो जैसा व्यवहार यानी जैसा जिसके प्रति, और वह कैसा क्या करता है, निंदन ग्रहण, तो वह कभी उसकी निंदा भी नहीं करता। हाँ, गलती होने पर उसको डांटेगा तो, लेकिन कैसे डांटेगा, बड़े प्रेम के साथ डांटेगा, उसको पहले समझा देगा, समझाने का प्रयास करेगा। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज यही बताना चाह रहे कि जो शिष्य होता है और यदि वह कुछ भी गलत व्यवहार कर देता है, गलत काम कर देता है, चोरी कर लेता है, हम लोगों को तो इतना भी आगम से कहा गया है कि हम एक महाराज का कमंडल दूसरे महाराज उठा नहीं सकते। क्यों? जब तक उनसे पूछेंगे नहीं। चोरी का दोष लगता है उसमें भी। तो देखो कितनी बारीकी से कहा। आपके मन में आ सकता महाराज ही तो हैं, ले लो। जैसे रात को हमें आवश्यकता पड़ गई, कमंडल हमारा खाली था, दूसरे महाराज का ले जाना पड़ा, लेकिन अब महाराज वहाँ चूंकि थे नहीं, वो अपने रूम में होंगे,
लेकिन हम ले गए, तो हमें सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उन महाराज से जा कर के हम ये कह दें कि महाराज हम रात में आपका कमंडल ले गए थे, उपयोग किया था, ताकि उस दोष से हम बच जाएं। नहीं कहेंगे तो वह चोरी का दोष तो हमें भी लग ही जाएगा। भले ही हमने लिया नहीं है, उनका अपने पास नहीं रख लिया, कमंडल उनका उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन उनसे बिना पूछे हमने उपयोग किया है। और हम यदि लौकिक जीवन में देखें तो लौकिक जीवन में हम ये प्रतिदिन करते रहते हैं। करते कि नहीं करते? बता, कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो ये काम ना करता हो। बिना पूछे तो उठाए गई, उठा लिया, बता देंगे, जरूरी थोड़ी ना है, घर का ही सामान तो है, बता देंगे बाद में। लेकिन यदि धर्म की दृष्टि से देखें, बारीकी की दृष्टि से देखें, तो इसमें भी हमें दोष लग जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि दयापूर्वक, यानी जैसे चाहे कोई भी उसमें ले लो, आप व्यापार में भी देख लो, यदि आप अपने कर्मचारियों पर, कर्मचारी तो ठीक है, यदि आपका स्वयं का बेटा भी होगा और वह भी आपके साथ दुकान में बैठता होगा, तो आप उससे बोलोगे, यदि गलत व्यवहार करोगे, जोर से बोलोगे, हर समय उसको डांटते रहोगे, कुछ ना कुछ कहते रहोगे, तो वह भी भले ही आपसे 1 मिनट के लिए कुछ भी ना कहे, लेकिन वह घर में आके अपनी माँ से कहेगा कि माँ पिताजी ऐसा ऐसा करते हैं, या तो वो दुकान जाएं या फिर हम जाएंगे। होता कि नहीं होता? तो ऐसी बातों को कोई भी नहीं करना चाहता और ना करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम फिर कल के दिन यदि मान लो अब उसकी मजबूरी है, उसको भी दुकान में बैठना है और आपको भी बैठना है, तो फिर क्या होगा? जैसा आप बोलोगे तो सभी, चाहे ग्राहक हो चाहे कोई भी हो, सबके सामने आपको वह भी जवाब देगा। फिर आपको भी बुरा लगेगा कि हमारा बेटा ऐसा करता है। तो वहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पहले हम अपने आप को परखें, अपने आप को देखने का प्रयास करें कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से आपको यही कहा जा रहा है कि यदि मान लो हम अपने जीवन में जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि मान लो पूर्ण रूप से नहीं भी है, थोड़े से भी व्रतों का यदि उसने अपने जीवन में संयम को ग्रहण कर लिया है, तो हमेशा उसके अंदर क्या भावना रहेगी? यही भावना रहेगी कि हम से किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो ऐसे भाव यदि हमारे अंदर हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि समझ लेना कि हमारे अंदर धर्म के कुछ ना कुछ अंश विद्यमान हो रहे हैं और हो गए हैं, तब तो हमारे अंदर ऐसे भाव आएंगे। क्योंकि जो इन सब चीज़ों का त्याग कर देता है और अपनी कितनी भी बड़ी गलती कर जाए व्यक्ति, और यदि वह जिसको भी अपना गुरु बनाया है, यदि वह बिना संकोच के अपने गुरु के पास जा कर के पूरी किताब खोल देता है कि आज हमसे ऐसा ऐसा हो गया, अब हमें रास्ता आप दिखाएं। गलती तो हमसे हुई है, हमने गलती करी है, करके ही आए हैं, लेकिन अब हमें सच्चा रास्ता दिखाओ। तो यदि वह अपने दोषों को भी अपने गुरु के सामने निर्विकल्प होकर के कह देता है, बिना संकोच के कह देता है, कोई डर के साथ नहीं, कोई भय के साथ नहीं, सच्चे मन से यदि वह कह देता है, तो उसका भी काम कैसा हो जाता है? हो जाता है। क्योंकि अपन देखते हैं, आज अपन सभा में बैठे कई काम अपन ऐसे कर जाते हैं कि जिसमें हमें कई प्रकार के दोष लगते। जैसे आप यहाँ सभा में बैठे तो कई लोगों की आदत होती, बैठे बैठे चटाई को खोदते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे। होती कि नहीं होती? बहुत लोगों की आदत होती है ऐसी, बैठे बैठे। क्यों? उनको ऐसा लगता कि हम बैठे लेकिन हमें तो काम चाहिए कोई ना कोई,
तो बैठे बैठे वह पता चला कि चटाई के एक धागा तोड़ा, फिर कुछ ना कुछ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे ज़मीन को खोदते रहते। तो ये सब क्या है, दोषपूर्ण चीज़ें हैं। इनमें हमें क्या है, अनर्थ दंड का। कहने में तो कुछ नहीं है, कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन हम गलती करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हमें कैसे छोटे छोटे से दोष कैसे लगते हैं। जैसे जो व्यापार हम कर रहे हैं, मान लो अपन ने ईंटों के भट्टा का व्यापार शुरू कर लिया, तो अब आप कितने भी उपाय कर लो, आप हिंसा से नहीं बच सकते। भले ही आप अपने आप को ये कहते रहें कि हम अहिंसक हैं, लेकिन हिंसा से नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो आप ईंट बनाओगे, मिट्टी का खोदन करोगे, मिट्टी को फुलाओगे, फिर उसको गलाओगे, और फिर उसमें कितना सारा आरंभ सारंभ करना पड़ेगा। फिर ये तो ठीक है, ये तो सब बातें समझ लो कि हो गई। अब उस भट्टे में जब आपने आग लगाई, अब उस भट्टे जैसे जैसे वह गर्म होगा, गर्म होते होते जो पक्षी वहाँ पर आ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और वहाँ से मान लो वो निकल गए, तो उसकी लपेट में वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ तक कि पंचेंद्रिय जीव तक की हिंसा हो जाती। और छोटे छोटे एक इंद्रिय तो ठीक है, दो एक इंद्रिय भी तो हो ही रहे, क्योंकि लकड़ी लगा रहे आप, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये तो फिर कहीं बच ही नहीं सकते। तो ऐसे काम भी हमें नहीं करना है। जैसे हम लोग देखते, बिहार करके आते तो कई लोग क्या करते, फसल कटने के बाद उस खेत में आग लगा देते हैं। तो उस खेत में रहने वाले कितने जीव होंगे, पंचेंद्रिय जीव बिल्कुल रहता होगा, सांप नहीं रहता होगा क्या वहाँ? तो वो भी उसकी लपेट में तो आ ही जाता होगा। कितने जानवर वहाँ पर रहते हैं, वो भी उसकी लपेट में तो आ ही जाते हैं। तो सोच समझ करके हमें काम करना चाहिए। तो आचार्य महाराज यहाँ पर यही कह रहे कि जो हमारा आचरण होगा, जो हमारा व्यवहार होगा, वैसा ही व्यवहार सामने वाले से हमें मिलेगा। हिंसात्मक होगा तो हिंसात्मक मिलेगा, और अहिंसात्मक होगा तो अहिंसात्मक मिलेगा। तो हमें अपने जीवन में इन सब चीज़ों का क्या करना है, ध्यान रखना है। एक बार की छोटे से और थोड़ी सी सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे अपन। तो एक बार की बात है कि एक राजा जिसका नाम चंद्रसेन था, अब वह बहुत न्यायप्रिय था और धर्म में बहुत रुचि रखने वाला था, और बहुत बलशाली भी था, सब कुछ था। तो एक बार चूँकि न्यायप्रिय था, तो प्रजा से कोई भी गलती हो जाती थी तो उसको दंड देना उसका काम था। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद वह भागता ही है, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। जो उस राजा की रक्षा करने में जो नियुक्त थे, जो सैनिक थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसको स्वाभाविक बात है कि राजा के सामने पेश किया ही जाएगा, तो वह उसको पेश किया गया। तो राजा ने पूछा कि इसने क्या अपराध किया है। तो उसने, जो सैनिक था, उसने उसके 2 अपराध बताए। 2 अपराध में कौन से थे? तो एक तो इसने सबसे पहले चोरी की है। चोरी करने के साथ साथ जो आपका चित्र गेट पर लगा हुआ था, उस चित्र को उसने सबसे पहले फाड़ दिया। राजा का जो चित्र, यानी जो राजा चंद्रसेन थे, उनका जो चित्र लगा हुआ था उसको फाड़ दिया। अब कोई भी व्यक्ति है, आज हम और आप भी होंगे, यदि हमारी फोटो लगी और कोई फाड़ दे
तो हमारा कैसा लगेगा हमें अंदर, ये अपने अंदर अनुभव करो कि हमें कैसा लगेगा। गुस्सा तो जरूर आएगी, आँखें भी लाल होएंगी, और गुस्सा कैसी आएगी, इतनी तीव्र आएगी कि यदि वो मिल जाए तो हम कुछ भी कर दें उसका, इतनी तीव्र गुस्सा आएगी। तो ऐसे ही उस राजा को चोरी करने पर उसका मन खराब नहीं हुआ, खराब तो है, अपराधी है क्योंकि, लेकिन जब उसने वो बताया कि इसने आपकी फोटो को भी फाड़ा है, तो वह राजा जो था कैसा हो गया, एकदम क्रोध में भर गया और आंखें एकदम लाल होने लग गईं। तो इतना जब क्रोध उसको आया, अब जब क्रोध आया तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भैया इसका तो सिर ही अलग कर दो, क्योंकि गुस्सा में उसको कोई भी चीज़, यानी वो है सब धर्म को भूल गया। धर्मी था लेकिन उस समय वह सब भूल गया कि हम क्या हैं। लेकिन उसी समय उसके दरबार में एक संत महात्मा का आना हुआ। तो संत महात्मा का आना हुआ तो उसने उनका बहुत सम्मान किया, सम्मान करके वहाँ पर आसन दिया। आसन देने के बाद उसने निवेदन किया, किसने, राजा ने कहा कि मैं धर्म से विमुख नहीं होना चाहता, लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी समस्या खड़ी है जिसका जवाब आपके पास है और उसका सही रास्ता आप ही निकाल सकते हैं। तो उन महात्मा ने कहा, राजन ऐसी कैसी बात, क्या बात हो गई आपके पास कि आपको इतना क्रोध आ रहा है, क्योंकि आपकी आंखें लाल दिख रही हैं, गुस्से में आप भरे हुए हैं और आप अपने साथ ये भी कह रहे कि मैं वह काम अपने धर्म से भी विमुख नहीं होना चाहता। तो राजा उनको वह पूरी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, इसने चोरी की, तब हमारे चेहरे पर कुछ नहीं हुआ, क्रोध ज़्यादा नहीं आया, लेकिन जब इसने हमारी फ़ोटो को, तस्वीर को फाड़ दिया और फाड़ करके फेंक दिया, तब हमारा क्रोध आपे से बाहर हो गया। और ये आँखें जो आपको दिख रही हैं, तो ये आँखें उसी कारण से लाल हो गई हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि राजन, इस पर क्रोध करना और फोटो को फाड़ देना, ये तो सिर्फ आपका भ्रम है। कितनी भव से कितनी फोटो फाड़ करके आए हैं, कितनी गुस्सा, कितना क्रोध करके हम यहाँ पर आए हैं, ये तो हमें आज तक पता नहीं है। यही हमारे संसार का कारण रहा। धर्म होने के बाद भी उस धर्म को हमने अपनाया नहीं, उस धर्म के जैसे आचरण हमने अपने जीवन में कभी भी किए नहीं हैं। 1% भी हमने अपने जीवन में धर्मी तो बने रहे, लेकिन धर्म नहीं किया। कहने में तो हम धर्म कर रहे, लेकिन हमारे जीवन में उसका एक अंश भी नहीं आया। इसी कारण से आज ये प्रसंग आपके सामने उपस्थित हुआ। लेकिन जब वह महात्मा उन राजन को समझाता है कि आज इसने चोरी की है और आपके चित्र को फाड़ा है, तो यह वही है जो आपके अंदर विद्यमान है। फिर आप में और चोर में क्या अंतर है? वही चोर वही है, लेकिन इसको भी चोरी क्यों की, इसने ऐसा क्यों किया, पहले आप इससे इसका कारण पूछो, तब जाकर के आपको कुछ समझ में आएगा। तो वह महात्मा
की बात मान करके राजा उससे कारण पूछ लेते हैं और वह चोर कहता है कि मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मेरे पास आज सुबह का भी दाना नहीं था, शाम का तो बहुत दूर की बात थी, और हमें ऐसा कोई काम भी हमारे पास नहीं था, क्योंकि आप राजा होने के बाद सारी प्रजा के बीच में न्याय प्रिय समझे जाते हैं और धर्म से जुड़े हुए समझे जाते हैं, महाबलशाली समझे जाते हैं। आपकी प्रजा में लोग कहते कोई दुखी नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरे से किसी ने कभी भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, तो मेरी कभी पूर्ति नहीं की गई, इसीलिए हमें आपके ऊपर क्रोध आया, गुस्सा आई। तब जाकर के सबसे पहले हमने आपके चित्र को फाड़ा कि ऐसा राजा भी किस काम का, और फिर हमने इसके बाद चोरी की तो कारण यही था और कुछ भी कारण नहीं था। तो उन महात्मा ने समझाया कि राजन, उस चोर को भी अपनी समान ही समझो कि जो कष्ट आज हमें हुआ है, क्या इसको इतने दिन से नहीं हो रहा होगा? यदि आप ऐसा समझने लग जाओगे, उसको अपने बराबरी का समझने लग जाओगे, तो आपको ना तो कभी क्रोध आएगा, ना कभी आप उस जीव के प्रति, यानी उस जीव के भाव ऐसे होंगे कि हमें चोरी करना है। वह भी आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहेगा। तो राजा को यह बात साधु महाराज की समझ में आ जाती है और उस राजा की आंख भर आती है कि अभी तक मैं किस रूप में था और आज महात्मा ने आकर के, इन संत ने आकर के हमारी आंखें खोल दी, हमें उस कार्य से बचा दिया, उस हिंसा करने से बचा दिया जो मैं करने जा रहा था। यदि मैंने कहा और मान लो यदि इसका गर्दन कटवा दी जाती तो क्या होता? फिर कितने बड़े पाप से हम डूब जाते, उस पाप में कितना बड़ा पाप और कितनी बड़ी हिंसा कर जाते। तो वह राजा भी साधु के चरणों में गिर कर के अपनी क्षमा मांगता है और कहता है कि आज आपने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया कि जो काम हम करने जा रहे थे या करवाने जा रहे थे, वह काम आपने आकर के सरल और आसान कर दिया और उस हिंसा से हमें बचा लिया। तो ये सच्चा श्रावक कहलाता है, सच्चा साधु जिसने समझा दिया, सच्चा श्रावक जिसने उस बात को समझ लिया और अपने जीवन में धारण ग्रहण कर लिया। तो उसने कहा कि अब कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। वहीं पर उन्हीं संत के सामने संकल्प कर लिया और अपने जीवन को धन्य बना लिया। ऐसा है। धनतेरस है आज, बताओ सब धन के पीछे पड़े रहते, पड़े कि नहीं पड़े? सभी पड़े रहते धन के पीछे, लेकिन धन्य कौन करता अपने आप को? कोई भी नहीं करता। अनादिकाल से हम धन के ही पीछे पड़े हैं। कितनी धनतेरस मना ली होगी, कितना हमने जोड़ जोड़ करके रख लिया होगा, लेकिन कभी अपने आप में धन्यतेरस मनाई क्या? इस बात पर हमने कभी विचार किया? एक बार और कहा था हमने कि दीपावली की सफाई तो सभी करते हैं, कितनी बार यही बात जो धन्यतेरस की है, ऐसे ही बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अनादिकाल से इस दीपावली में पूरे घरों की सफाई कर ली, कभी अपने अंदर टटोल करके सफाई करी कि नहीं करी? कितने चारों कोनों में जो कचरा भरा हुआ है, वह कचरा हमने निकाला कि नहीं निकाला? अरे उसको निकाल करके अच्छी अच्छी बात को आप अपने जीवन में रख लो तो जानेंगे कि ये परिग्रह तो भी ठीक है कि कम से कम मन तो साफ है। और यदि हमने उसी कचड़े में क्या करते रहे और जमा करते रहे तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक बार
हमारा आप लोगों से कहना यही है कि घर की सफाई के साथ साथ एक बार अपने अंदर के घर की सफाई जरूर कर लेना, अपने मन की सफाई जरूर कर लेना। एक बार वहाँ झाड़ू लगा करके जरूर देख लेना कि कितनी सफाई होती है और कितनी नहीं हो सकती है। तब जा कर के हमारा जीवन ये धन्य तेरस मना पाएगा, नहीं तो सब धन तेरस ही मनाते रहेंगे। और तेरस कैसे हो जाते हैं? बेरस ही होते हैं। ये धन कभी किसी का साथ नहीं देने वाला, कभी भी नहीं देने वाला, सिर्फ दिखने और दिखाने के लिए है। लेकिन आज हम वही जानते हैं कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है। अंतरंग की परिणति तो कौन देख रहा, कौन जाने। सभी लोग कहते हैं कि किसी से कहो भैया धर्म कर लो, महाराज आप तो कह रहे बचपन है अब तो हम आओ, 55 के तो होन दो, जब कर हैं तो 55 देखे कौन ने हैं, जा तो बता दो हमें। कोई ने देखे हो तो बता दो कि हम 55 साल तक बने रहे हैं। कोई ने नहीं देखे कि 55 तक हम बने रहे हैं। और 55 तक बने भी रहे हैं तो धर्म आज है हमारे जीवन में, जा भी कोई गारंटी नहीं है। कई लोग आते हैं, सब लोग बुरा नहीं मानना आप लोग, सब लोग पीछे के लिए निवेदन करते हैं। 75 साल का व्यक्ति भी आ जाता है, उससे कहो भैया अपने जीवन में संयम ग्रहण कर लो, महाराज इतने दिन का कर लेंगे, बताओ। तो संयम हम कहाँ ग्रहण कर पा रहे, उस धर्म को अपने जीवन में ला कहाँ पा रहे, ये तो सोचो आप पहले। इतने दिन की रात्रि भोजन, इतने महाराज जी अब रात हम तो होता ही है, वो तो खाना ही पड़ता रात में, कर ही नहीं पाते। तो हम कहते भैया उम्र भी तो देख लो अपनी, अब उम्र के हिसाब से तो काम करो कम से कम, कि हमें रात्रि में अब थोड़ा तो अपने जीवन में, भैया जीवन भर से तो करते आ रहे सब कुछ, आप ही करोगे जब ही कुछ होगा क्या? ये अपना भ्रम है कि हम करेंगे तो ही हमारा घर चलेगा। फिर ऐसे सोचने लग जाए तो व्यक्ति चला जाए, तो फिर भी उसका बताओ, कोई व्यक्ति आपके घर में करने वाला हो और वो व्यक्ति चला जाए, मरण को प्राप्त हो जाए, तो आज हमें ये बता दो किसी के घर के कोई काम रुकते हैं क्या? 13 दिन बाद सब वही, 3 दिन बाद ही सब काम होने लगते, सब हो जाता। तो क्या है जी, आजकल तो 3 दिन में ही सब निपटा देते। तो हम कहते 3 दिन बाद नहीं भैया, चौथे दिन तो करो, कम से कम पहले शुद्धि तो कर लो उस घर की, वो ही तो बनना है जो उस घर से निकल के आना है। तो कम से कम चौथे दिन तो करो, तीसरे दिन तक में तो शुद्धि हुई। बताओ ऐसा होता कि नहीं होता? तो क्या है ये सब, हमने अपनी सुविधा कर ली, हम अपने हिसाब से धर्म चला रहे, बाकी तो जो है सो ठीक है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। आगे एक गाथा के माध्यम से और समझते हैं। तस घादम जो ना कर दी, मन भय काहे ही नेब कार्य दी, कुब्बंतम पीणा इच्छदी, पड़म वयम जाय दे तस्। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी जीव है वह क्या करता है? तस घादम यानी हिंसा, और हिंसा या किसी को भी घात पहुँचाना है ना, किसी को भी हानि पहुँचाना, और जो ना कर दी। तस घातम मतलब हो गया हिंसा और किसी को भी घात नहीं पहुँचाना, और जो ना कर दी, जो ये काम नहीं करता है। फिर क्या कह रहे? मन वै का ही नीब कार्य दी, तो वह ना तो मन वचन काय से, और क्या कह रहे? नीब कार्य दी, और दूसरों से भी नहीं कराता, ना तो खुद करता है, यानी इसमें क्या लग जाएगी? कृतकार्यत अनुमोदना, ना तो करने की कहता है, ना करता है और ना करवाता है, तीनों बातें आ जाती। तो कुब्बत्तम
पीड़ा इच्छति, और बुरा करने वालों की भी इच्छा नहीं करता है ना, वो मन में सोचता भी नहीं है। अब वो ये भी नहीं सोचता कि इसका बुरा हो इसका अच्छा हो, कुछ भी नहीं सोचता। परम वयम, वह प्रथम यानी सम्यक दृष्टि का प्रथम चरण है, जायदेव यानी उसके भीतर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति मन वचन और काय से किसी भी प्रकार से किसी का बुरा नहीं करना चाहता है, ना तो बुरा सोचता है ना बुरा करवाता है, उस व्यक्ति के अंदर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि समझ लो कि सम्यक दृष्टि यानी सम्यक के प्रथम थोड़ा सा अंश उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। अंकुर धीरे धीरे, जैसे कैसा हो गया कि बीज अपन ने डाला खेत में और डालने के बाद अंकुरण तो उसका नीचे से होने लगा, क्योंकि वो प्रक्रिया तो बन गई, अंकुरण हुआ, लेकिन अभी क्या हुआ है, बाहर नहीं आया, धीरे धीरे वह बाहर आने लगेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे कि जो दूसरों की हिंसा को देखकर भी प्रसन्न नहीं होते हैं, तो समझ लो कि वह उसके अंदर कुछ अंश सम्यक्त के आने लग गए हैं, यानी वह मन वचन काय से त्रस जीवों की ना हिंसा करता है, ना करवाता है और ना करने की अनुमोदना करता है। इनमें तीनों में ही देखो, व्यक्ति हिंसा कर नहीं रहा, लेकिन बैठे बैठे हमने क्या कर लिया, अनुमोदना किसी ने आकर के सुनाए। अपन देखते हैं क्या होता है लौकिक जीवन में, आप प्रतिदिन देखते ये बात, तो अपन घरों में ही देखते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, अच्छी जोर से 2 लपाड़ा लगाए, अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, हमने नहीं मारा लेकिन हमने उसकी अनुमोदना कर दी। ऐसा करते कि नहीं करते, प्रतिदिन ये घटनाएं अपने साथ होती हैं। तो उसमें क्या है, बिना कार्य के भी हम क्या करते जा रहे, दोष अपने जीवन में लगाते चले जा रहे, पाप का काम करते चले जा रहे, कर नहीं रहे लेकिन करते चले जा रहे, अनुमोदना यानी उनका समर्थन करते चले जा रहे, तो उसमें भी हमें क्या होता है, दोष लग जाता है। तो ऐसी किसी भी व्यक्ति को जिसके अंदर सम्यक्त के भाव आ रहे, धर्म के भाव जाग रहे हैं, वह व्यक्ति किसी व्यक्ति की हिंसा होते हुए नहीं देख सकता। उसके अंदर भले ही वो कुछ ना कर पाए, लेकिन उसके अंदर इतनी पीड़ा होगी कि ये क्यों बिना प्रयोजन के कर रहे। जैसे अपन देखते हैं गायों को मार देते हैं, कहीं भी या एक्सीडेंट हो गया है, भेड़ा दी कुछ भी किया, अभी गौशाला में देखते हम लोग, तो ऐसे ऐसे जानवर आते हैं जिन बेचारे खड़े नहीं हो पाते, लेकिन लोग तो करके चले जाते हैं, उनकी हालत कैसी। तो जो सम्यक जो धर्म से रुचि रखता है, उस व्यक्ति के अंदर करुणा के भाव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। भले ही वो कुछ नहीं कर पा रहा वहाँ पे, न कर सकता है। जैसे महाराज हैं जा रहे, अब उनने देख लिया तो वो क्या करेंगे, उठा के नहीं कर लेंगे सब कुछ, उसको नमोकार मंत्र सुना देंगे, लेकिन उनके अंदर ऐसे करुणा के भाव हो जाएंगे कि बताओ ऐसी दशा होती है तो क्या करेंगे, वो पूरा अध्यात्म में घटा लेंगे। लेकिन भगवान से ये भी प्रार्थना कर लें कि भगवान इसको उपचार हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सब कुछ हो जाए और आगे इसको ये गति भी ना मिले। तो करुणा के भाव और दया के भाव उसी व्यक्ति के अंदर आएंगे जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होगा, जिसकी रुचि कहाँ होगी, धर्म के प्रति होगी। ऐसी तो यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य महाराज कि लालच से भी कोई काम नहीं करो। अपन क्या करते हैं, यहीं बैठे बैठे क्या कर लेते हैं, अपन ने इनसे कह दिया भैया हम तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, तुम इसका काम ऐसा कर देना, तुम ये कचरा उठा के उधर फेंक देना, हमसे पैसे ले लेना। करवाते कि नहीं करवाते, प्रतिदिन ये काम अपन करवाते हैं। यहाँ से कचरा उठवाए भैया, उनके उधर रख डाल दो घर के सामने, हमारे तैसे अलग कर लो, जो भी होगा हम आपको दे देंगे।
ऐसा होता कि नहीं होता? यानी ये नॉर्मल लौकिक जीवन में ये अपन व्यवहार में ही जी रहे, ये सब चीज़ें प्रति समय ये चीज़ें कर रहे हैं कि तुम्हारा बुरा हो जाए और हमारा अच्छा हो जाए, हम प्रसन्न आनंदित हो गए। लेकिन धर्म की भाषा में सोच करके चलोगे तो उससे ज़्यादा पाप तो तुमने कमा ही लिया। उनका तो कुछ नहीं हुआ, उनको तो पता भी नहीं है, लेकिन तुमने तो पूरे के पूरे भाव करके अपने जीवन में अनर्थ ही कर लिया। तो यहाँ पर यही बात मतलब मन वचन काय से तीनों से अहिंसा में ही स्थित रहता है, उसके मन में हिंसा का सहयोग और अनुमोदन नहीं होता है। तो यह भाव हमें भी क्या करना है, ऐसे ही हमें अपने जीवन में काम करना है कि हमारे कुछ काम करने से सामने वाले को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो। काम है मिल कर के कर लेंगे। कचरा डला है तो हम आपके घर के सामने नहीं लगवाएंगे, हम भैया उसको जो भी बात करना उससे अलग करवा देंगे कि भैया उसको अलग ही कर दो। तो ये भाव जो रखता है वह समझ लो कि वह धर्म से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर भले ही धर्म से ना जुड़ा हो, लेकिन धर्म उसके अंदर वो भाव हैं, वह भावना उसके अंदर है। ऐसे ही एक मतलब छोटी सी कहानी के माध्यम से और समझ लेते हैं अपन इस विषय को कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, वह बहुत व्यापार करता था, चलता था, उसकी अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन साथ साथ में क्या करता था, वह सब काम अच्छे करता था, लेकिन अपने नौकरों से, अपने घर में अपने बेटों से, बच्चों से, किसी से भी ढंग से बात नहीं करता था। उसको बात बात में क्या होता था, क्रोध आता था, गुस्सा आता था। अब दीपावली भी वह बनाता था तो पूरे घर में 1000 दीपक जलाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसके ना तो घर के बच्चे बोलेंगे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी। क्यों? वो समझती थी कि अभी हम कुछ बोलेंगे और ये बरस पड़ेंगे। अच्छा भी बोलेंगे तो उनके मन में से शब्द जो निकलेंगे कैसे निकलेंगे, बहुत कठोर शब्द निकलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे। तो वह भी सोचती रहती थी कि इनसे जितना कम बोलना पड़े उतना ही अच्छा है। वो भी ऐसा ही सोचती थी। नौकर तो उससे डरता ही था कि भैया दुकान में काम कर रहे हैं, फिर भी वो चिल्लाते, अच्छा काम कर रहे तो भी चिल्ला रहे, नहीं भी कर रहे तो भी चिल्ला रहे। प्रतिपल उनके जीवन में यही घटना चलती रहती थी। अब भले ही वो अपने आप में कैसे हों, भले ही बड़े सेठ हों और अपने आप को अच्छा समझते हों, घर में दीपक जला रहे, सब कुछ कर रहे, खूब पूजन कर रहे, खूब धर्म कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन व्यवहार में व्यवहार था ही नहीं। तो वह जब इन सब बातों को करता रहता, वो भी परेशान तो वो भी रहता होगा कि हमसे ज़्यादा कोई बात ही नहीं करता। थोड़ा कभी ना कभी देखो, क्रोधी व्यक्ति कितना ही भी हो, यदि घर में भी कोई बात ना करे, बाहर भी कोई बात ना करे, तो उसके मन में भी ये भाव तो चलता है कि हमसे कोई बोलता ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। हम जहाँ भी पहुँचेंगे सब पहले ही से जगह छोड़ देते कि भैया उनसे ना बोलना पड़े, इसलिए वो बोलें या अपन बोलें, उनको जगह पहले ही से दे दो। तो वह बहुत अपमानजनक शब्द बोलता रहता था। तो ऐसे ही एक बार उसकी दुकान पर कोई अच्छा व्यक्ति आ गया जो धर्म से जुड़ा हुआ था। अब वह सामान लेने को चाहता है, तो वह सामान तो दिखाता है, सामान दिखाने के साथ साथ नौकर को बहुत उल्टी सीधी बातें बोल देता है। अब वह जो ग्राहक था, कभी कभी देखो ग्राहक भी अपन को अच्छी सीख दे करके चले जाते हैं। तो वह ग्राहक जो था उसने कहा, सेठ जी आप नौकर को इतना उल्टा सीधा बोल रहे, वो इतने अच्छे आराम से आप जो सामान आप बोल रहे वो ला के दे रहा है आपको, आप फिर भी उसको गालियां दे रहे हैं।
सेठ जी को और क्रोध सा आ गया कि तुम सामान लेने आए कि हमारे नौकर को देखने आए। तो उसको क्रोध आ जाता और स्वाभाविक बात है कि भाई तुम अपना सामान लो, चलते बनो, ये हमारा काम है। करते कि नहीं आप लोग दुकान में व्यापार में तो यही होता रहता है, भाई तुम अपना सामान लो जाओ, वो तो हमारी अंदर की बात है, हमारी जैसी चलती चलेगी। लेकिन वह ग्राहक जो था उसने मन में क्या भाव बना लिया कि आज तो सेठ जी कछु भी कह लें, लेकिन आज तो हम इनको समझा करके ही जाएंगे कि आपका व्यवहार कैसा है। तो वह रहता वहीं रुक जाता, आपको कह देता है सेठ जी आपको जो कुछ करना हो, मारना भी हो तो आज तो मार भी दो, लेकिन आज हम आपसे अपनी बात कह कर जाएंगे, आज आपको आपकी हकीकत बता के जाएंगे। तो वह सेठ जी फिर भी चिल्लाते हैं, वो कहते हैं आप तो जो कहना कह लो, और सामान भी लेके जाएंगे, आप ऐसे लेके जाएंगे, भागेंगे नहीं, लेकिन समझा के जाएंगे पर आपको। तो वह सेठ जी से कहता है कि सेठ जी अब आपकी बात तो हो चुकी, अब दो शब्द हमारे भी सुन लो, चाहे अच्छे मन से सुनो चाहे बुरे मन से सुनो, पर सुन लो आप। तो वह सेठ जी गुस्सा में बोलते हैं हाँ बोलो क्या बोलना है। तो वह सेठ जी को समझाता है कि देखो आपकी वाणी में कितनी कठोरता है, कितनी कर्कश वाणी है। आप यदि अपने ग्राहकों को ऐसा बोलेंगे तो आज तो मैं तो बेशरम बन के बैठा हूँ, एक भी ग्राहक आपकी दुकान में नहीं आएगा, कोई भी नौकर आपकी दुकान में काम करना नहीं चाहेगा, दूर से ही वह कहेगा भैया उस दुकान में नहीं जाना, वो लाख करोड़ रुपए भी दे दें तो हमें नहीं चाहिए वो पैसा। क्यों? दिन भर वो बातें कौन सुनेगा, वो पैसा एक तरफ और बातें एक तरफ। तो हर व्यक्ति सम्मान और मान चाहता है। तो सेठ जी कहते मैं थोड़ी कठोर बोलता हूँ, जिसको आना हो तो आ। तो वह कहता है कि नहीं, देखो अपन जैन हैं, इंसान हैं, कम से कम दुकान में घर में आपको जैसा बोलना फिर भी बोलो, लेकिन जो व्यवहार है बाजार में जो व्यवहार चलता है वहाँ तो कम से कम अपन अपनी वाणी को परिवर्तित करके बोलो, अच्छे से बोलो, दो शब्द प्रेम के बोलो। ये भी आने वाली है अभी आगे अगली गाथा में। तो अच्छे से व्यवहार यदि हम करेंगे तो ना तो हमसे कोई हिंसा होगी और ना ही कोई नाराज होगा। तो वह व्यक्ति क्या करता है, उस सेठ को वो बात थोड़ी सी समझ में तो आ जाती है, और जैसे ही वह ग्राहक तो अपना सामान लेके उसी दुकान से उसी सेठ से सामान लेकर के भी चला जाता है और उसको इतनी सीख दे जाता है। तो सेठ अपनी दुकान पर बैठे बैठे विचार करते हैं कि व्यक्ति ने कहा है, पहली बार किसी ने हमसे ऐसा बोला है, तो हमारे अंदर क्या कमी है, उस कमी को वह दूर करने का प्रयास करता है। और जब वह दीपावली का समय था तो वह घर दीपक लेकर के जाता है और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से बड़े प्रेम से व्यवहार करता है। तो वह भी आश्चर्यजनक रह जाते कि आज पिताजी को क्या हो गया, आज तो बड़े सम्मान से बात कर रहे हैं, आज तो सबको बुला बुला करके अपने पास बिठाल करके सबसे दीपक जलवा रहे, सबको शिक्षा दे रहे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना, ये यहाँ रखेंगे, जहाँ आपकी जैसी इच्छा हो। और अपने बेटे से धीरे से एक उसके कान में कह देते हैं कि बेटा अभी तक तो तू मेरे व्यवहार से दुकान पर नहीं आ रहा था, लेकिन कल से तेरे को ही दुकान खोलना है और तेरे को ही पूरी दुकान संभालना है। तो देखो उसने अपने भावों में परिवर्तन किया। तो बेटा ने क्या किया, उसकी बात मान करके वह पिता की आगे जा कर के सेवा करने लगा। पिताजी को बोलने लगा कि पिताजी आप नहीं, मैं जाऊंगा, आप मंदिर जाओ, अपना धर्म करो, फिर आप जब आना हो आप आ जाना, मैं दुकान पे रहूँगा। तो ऐसे व्यवहार और ऐसे चलते हैं। तो यदि हमें उस हिंसा से बचना है, सब कुछ करना है, और इसमें आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसमें कहानी दी है, यमपाल और चंडाल की कहानी दी है कि जो बच्चे को मारना चाहता, उसका मांस खाना चाहता, तो उसको क्या वो उस चंडाल का एक मुनि महाराज के पास क्या रहता, उसने नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूँगा।
और वह राजा कहता है कि तुम्हें तो मान समय देना है, वो देता नहीं है। उसका सैनिक जा कर के उसको बता देता है कि वो कर ही नहीं रहा, ये काम ही नहीं कर रहा। तो कहता है कि उसको बुलाओ। तब वह जा कर के कहता है कि आपको जो भी दंड देना हो, जो भी सज़ा देनी हो, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी आप हमें दे दोगे तो आज के दिन तो हमें स्वीकार है। क्यों? क्योंकि उसका नियम था, उसने कहा कि मैंने किसी मुनि महाराज को, उन मुनि महाराज के सामने हमने संकल्प लिया है कि चतुर्दशी के दिन, 15 दिन में एक दिन चतुर्दशी के दिन मैं हिंसा नहीं करूँगा। चांडाल होने के बाद भी देखो उसने हिंसा का नियम लिया और कैसा अपने पूर्ण वचनों के साथ उसने उस नियम का पालन किया कि हमें मृत्यु भी दंड दे दो तो आज हमें स्वीकार है। तो सत्य और मतलब वचन ऐसे होते हैं कि जिसने नियम लिया तो नियम को वह बीच में तोड़ता भी नहीं है। कुछ भी हो जाए, हमारी जान चली जाए, पर हमारे नियम में कोई दोष नहीं लगना चाहिए। तो इस गाथा के माध्यम से यही आपको बताया जा रहा है कि धर्म का प्रकाश हो। कहा भी है कि लोभ से, डर से, द्वेष से, असत्य से, जिससे सब जीवों को संतोष हो, ऐसा धर्म का प्रभाव है। और वही दूसरा अणुव्रत, तो अब इसके बारे में बताएंगे, अभी नहीं, ये तो दूसरी गाथा का बता दिया। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे कि हमारे उसमें किसी को भी पीड़ा नहीं हो। और इसमें जो अतिचार लगते हैं तो आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में इसके जो अतिचार, कैसे कैसे अतिचार बताए कि काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हिम्मत नहीं है फिर भी अपन काम करवाए जा रहे हैं। बैल हैं, उसके ऊपर खाने तो दे नहीं रहे, कम दे रहे हैं, और उसके ऊपर वजन लाद के अपन उससे काम करवा रहे हैं, काम ले रहे हैं। तो ऐसी जो अतिचार अपन लगाते रहते हैं, हिम्मत है नहीं, 1 किलो वजन उठाने की उसकी ताकत है और 10 किलो का वजन अपन उससे उठवा रहे, तो कैसे होगा काम? नहीं होगा। तो ये इसमें काम अपन कैसे लोभ में आकर के और अपने सब कुछ ये सब काम करवाते रहते कि हमारा काम हो जाए, तुम्हारी तुम जानो। ऐसा होता कि नहीं होता? अपन यही कहते ना कि भैया हमारा काम हो गया, वे अपनी अपनी जाने। तो ऐसा अपन को नहीं करना है। और 2 गाथाएं और पढ़ा दें जल्दी से 5 मिनट में। हिंसा वर्णम ना वयदी, कक्कस वर्णम पिजो ना भासेदी, निठुर वर्णम पीतः, भासदे गुज्ज वर्णम पी, हिदमिद वर्णम भासदी, संतोष करम तु सभ्य जीवाणम, धम्म पयासण वर्णम, अणुबदी हो दिशो विदियो। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इस गाथा में यही कहा जा रहा है कि जो भी क्या काम कर रहे हैं अपन, जो भी हिंसा का वचन नहीं कहता है, यानी कठोर वचन नहीं कहता है, निष्ठुरता के वचन नहीं कहता है, और कक्कस यानी कठोरता के वचन, निठुर वर्णम और गलत नहीं बोलना, यानी गलत निष्ठुर वचन नहीं कहता, और ना दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट करता है। दूसरी गाथा करते हैं कि जो हितमित वचन बोलता है, प्रिय वचन बोलता है और सब जीवों को संतोषजनक, यानी उसकी वाणी से उसको क्या हो, संतोष की मतलब अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हम किसी को सुन करके आए हैं, किसी ने हमसे आज कोई बात की है। कितना भी गुस्सा वाला व्यक्ति हो और यदि 2 शब्द मीठे बोल ले तो अपन उसकी गुस्सा को भूल जाते हैं। ऐसे तो धर्म का प्रकाश करने वाला वचन बोलता हो, ये दूसरे महाव्रत की है। मतलब वाणी हमारे लिए क्या काम करती है? तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि वाणी हमारे लिए दर्पण का काम करती है। जो हमारे मतलब क्या करती है? कर्मों का दर्पण यही वाणी होती है। कैसे? जैसे मान लो आज हम आपसे अच्छा बोल लेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे?
कहाँ कर्मों की निर्जरा करने वाले थे हम, तो निर्जरा हो जाएगी। और यदि हमने वही शब्द आपको गलत रूप में बोल दिया तो क्या होगा, वहाँ संख्यात गुणी बंद भी कर लेंगे हम। निर्जरा तो बहुत दूर की बात है। जैसे आपके चौके में गए, अंतराय आ गया, अंतराय आ गया, अब हमने गुस्सा बता दिया, आपको चिल्ला दिया वहीं आप लोगों को, तो क्या है, समझते नहीं, हमें तो 24 घंटे में एक बार लेना, पानी भी नहीं पी पाए, इतनी गर्मी हो रही, इतनी ठंड हो रही, अभी ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, औषधि लेना थी वो भी नहीं ले पाए। तो हमने वहाँ पर क्या कर दिया, कटुक वचन बोल दिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, बंद कर लिया। और वहीं पर देखो, वहीं बातों ही बातों में कितना काम हो जाता है। वहीं पर अंतराय आ गया, कोई बात नहीं, हमारे कर्म तीव्रता पर थी, तीव्र कर्मों का तीव्र उदय था, इसीलिए आ गया, आपकी कोई गलती नहीं है, कुछ था ही नहीं, हो गया, अब क्या कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या कर ली, निर्जरा भी कर ली। निर्जरा करने के साथ साथ वचनों में कितना फर्क आ गया, वही शब्द कह रहे, वही बात कह रहे, लेकिन बोलने की शैली में अंतर आ गया। वह वचन आपको कैसे निष्ठुर नहीं लगे, कठोर नहीं लगे, कर्कश नहीं लगे, आपको ऐसे आपने बाद में जा कर के कहा, महाराज जी कितने अच्छे से बताओ, वो तो बिल्कुल ऐसे निर्विकल्प होके चले गए, हंस के चले गए, वो तो कुछ कहा भी नहीं, और कहा भी तो इतने अच्छे से बोल के चले गए कि आपका क्या दोष, कर्म तो हमारे हैं। तो वही बात आपको हितमित लग गई और वही बात आपको कर्कश भी लग सकती थी। तो ऐसे ही यदि हम अपने लौकिक जीवन में भी यही व्यवहार करेंगे, व्यक्ति से आप मिलते हैं, 2 मिनट के लिए भी मिलें, 1 सेकंड के लिए भी मिलें, लेकिन शब्द मीठे होना चाहिए, शब्द में मिठास होना चाहिए। सामने वाले को कितने भी गुस्सा में हो, हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, उससे आप एक बार प्रेम से तो बोल कर देखो। ऐसा नहीं है कि शत्रु भी पानी पानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वाणी में यदि आप ही लोग कहते ना कि यदि उनकी वाणी में यदि दम हुए ना, तो वे तो पूरी दुनिया को हिला दें। गुरु जी की वाणी कैसी थी, क्या करते थे वो, कितने प्रेम से डांट भी लगा देते थे और उतने ही प्रेम से आपको पूरी सभा में हंसा भी देते थे। तो उनकी वाणी मीठी थी, डांट भी मीठी थी, कर्कश नहीं लगती थी, कठोर नहीं लगती थी, निष्ठुर नहीं लगती थी उनकी वाणी। तो ये सिर्फ हमारी वाणी का प्रभाव है। आज हम आपसे जोर से बोलेंगे तो कल आप क्या कहोगे, या आप हमारे कमरे में दर्शन करने आए, हमने भाई चल यहाँ से भगा दिया, बार बार पैर छूते, बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कब बोलते हैं, परिस्थिति बस बोलते हैं। यदि हम ऐसा बोल देंगे तो आप क्या करोगे, वहाँ से आओगे, सब महाराज के दर्शन करोगे, इनके पास नहीं जाना, भगा देते तो दूर से ही। होते कि नहीं होते, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल। ये तो हम लोग प्रतिदिन ये चीज़ देखते हैं, फिर वो कमरे में आने का प्रयास भी नहीं करेगा। और आप आए, दर्शन किए, पैर भी छू लिए, कोई बात नहीं, ठीक आशीर्वाद ही है। तो आपकी मन क्या होगा, अरे अरुण महाराज के पास चलो, वो तो अच्छे से आशीर्वाद भी दे देते हैं और पूछ भी लेते। यदि उनने धोखे से यदि आपसे पूछ लिया और सब ठीक है, तो महाराज तो हमें जानते भी हैं, भले ही हम नहीं जानते, कुछ नहीं करते, लेकिन आपके मन में भाव कैसे आ गए, नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से, अपन तो चलो वहीं चलेंगे और तो सबके दर्शन करके वहीं बैठेंगे। बोलें या ना बोलें, क्या हुआ, मन वहीं पर आकर्षित हुआ। तो यहाँ पर आचार्य महाराज आपको यही कहना चाह रहे हैं, एक शब्द बोलो, बिल्कुल ना बोलो, मौन बैठे रहो। यदि आपके मुख से एक शब्द भी यदि निकलता है तो उस शब्द में मिठास होना चाहिए। वह शब्द कैसा कर ले, आपको मोहित कर ले, आकर्षित हो जाओ आप उसके प्रति। लेकिन ये बात जब आएगी जब हमारे जीवन में वो वाणी आएगी, नहीं तो कहते ही हैं कि जैसा खाओ जैसा पीवे पानी वैसा होवे, कहें ऐसी कुछ बोलत ना, पानी और वाणी है ऐसी कुछ, और जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, और जैसा पियो पानी और वैसी बोड़े वाणी।
यही है ना। तो ये हमें देखना है और इस चीज़ का अनुभव आप भी प्रतिदिन करते हैं और हम भी प्रतिदिन करते। हम कैसे कर लेते हैं, आपके चौके में आहार करने गए, दिन भर कैसी बरगड़ाएँ आ रही वो हम पता लगा लेते कि आहार में आज हमने क्या खाया था, किस मन से सामने वाले ने खिलाया था। तो वैसे भाव होंगे। सूखा खिला दो आप, लेकिन बड़े प्रेम से खिला दो, तो उस दिन ऐसा लगता है कि सामायिक में बैठो तो ऐसा लगता है उठो ही नहीं, आज तो बैठे रहो, सा इतना अच्छा लग रहा। और 56 प्रकार के भोजन भी आप खिला दो, लेकिन मन नहीं हो तो क्या होगा फिर? वो आहार भी साधु के लिए कोई काम नहीं करता। तो इन दोनों गाथाओं में यही बताया जा रहा है कि हमारी वाणी में कर्कशता नहीं होनी चाहिए, मीठापन होना चाहिए, हित मित और प्रिय वाणी होना चाहिए, ताकि हमसे हम एक शब्द भी बोलें तो व्यक्ति प्रभावित हो, अच्छा लगे, उसको ऐसा लगे कि आज हमने किसी से बात करी है, चाहे वह जीवन आपका हो, चाहे वह जीवन हमारा हो। आज हम भी अच्छा नहीं बोलेंगे तो आप हमें भी नकार देंगे, आप भी अच्छा नहीं बोलेंगे तो भी लोग आपको भी नकार देंगे। ये चीज़ होती हैं, ये सब लौकिक जीवन में प्रतिदिन घटनाएं घटती रहती हैं। गलत बोल लें लोग, किस में, या तो किसी लोभ के कारण गलत बोलते हैं, या किसी गलत बात को सत्य करवाना है तो उसमें गलत बोलते हैं। ये हमारा लोभ रहता है, किसी ना किसी कारण से व्यक्ति का स्वार्थ वहाँ पर रहता है। इस स्वार्थ में आकर के लोग कुछ का कुछ बुलवा ही लेते हैं और अपन क्या कहते हैं, बोल देते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसा सब काम नहीं करना है। वाणी में भी क्या होना चाहिए, अहिंसात्मक वाणी होना चाहिए। किसी को कभी ऐसा सत्य भी मान लो अपन को आ जाए और असत्य बोलना पड़ जाए, कैसा कि इसके द्वारा यदि हम सत्य बोल देंगे तो इसको ज़्यादा कष्ट हो जाएगा, तो वैसे शब्द भी आचार्य महाराज कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए। यदि वहाँ असत्य भी बोल दोगे तो कोई आपका गलत नहीं माना जाएगा। जैसे आपने चिड़िया का उदाहरण सुना होगा कि किसी साधु से जाकर के एक शिकारी ने पूछा कि बताओ ये चिड़िया जिंदा है कि मर गई। तो उनने सोचा कि यदि हम कह देंगे कि जिंदा है तो ये अभी मसक देगा तो मर जाएगी। तो उनने वहाँ पर असत्य का सहारा ले लिया कि नहीं वो तो मरी हुई है, तो उसने ऐसी कर दी। लेकिन उनका भाव क्या था, वो असत्य नहीं था। ऐसा उस श्रेणी, असत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आचार्य महाराज भी आपको यही बताना चाह रहे हैं, छल कपट की बातें भर नहीं करना। सच्चा श्रावक होगा वो छल कपट से दूर ही होगा, मायाचारी से दूर ही होगा। और ये काम हम प्रतिदिन करते रहते हैं और करते चले जा रहे हैं, और यही हमारे जीवन में उतरती चली जा रही हैं। वाणी से भी आचार्य महाराज कहते हैं, वाणी से भी अहिंसा का पालन करें, क्योंकि मधुर वचन सबसे बड़ा तप है। तो हमें अपने जीवन में यही भाव रखना है और इन्हीं भावों को, इन्हीं गाथाओं के माध्यम से अपने जीवन में धर्म को लाना है और धर्म को लाने का प्रयास करना है। यही धर्म भावना हमें बार बार सिखा रही है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वं वंद मानस ममास्तु देवी।